अभिदाय का अधिकार क्रम बंधन के अधिकार द्वारा नियंत्रित है। व्याख्या कीजिए। परिभाषा। एक, अभिदाय जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक आरण या दायित्व के लिए सह उत्तरदायी होते हैं और उनमें से एक पूरा भुगतान करता है तो उसे शेष सह उत्तरदायियों से अभिदाय का अधिकार होता है, अर्थात वह उनसे उचित हिस्सा वसूल सकता है। 2. क्रम बंधन। कानून का एक सिद्धांत है कि जब कोई ऋणदाता एक से अधिक संपत्तियों पर दावा कर सकता है और उन संपत्तियों में से कोई एक संपत्ति किसी अन्य ऋणदाता के लिए एकमात्र संसाधन हो, तो प्रथम ऋणदाता को अन्य संपत्तियों से वसूली करनी चाहिए, जिससे दूसरे ऋणदाता को भी भुगतान मिल सके। मुख्य बिंदु। क्या किसी एक सह उत्तरदायी को अभिदाय के अधिकार में स्वतंत्रता है कि वह जिससे चाहे पैसा वसूल ले? नहीं, उसका अधिकार सीमित है। उसे क्रम बंधन के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। विस्तार। 1. अभिदाय और उसका उद्देश्य। मान लीजिए ए, बी और सी तीनों ने एक्स को 90,000 रुपये देने की जमानत दी। यदि ए पूरा 90,000 चुका देता है तो उसे बी और सी से 30,000 का अभिदाय मिल सकता है। यह सिद्धांत न्याय और समानता पर आधारित है, परंतु यह अधिकार पूर्ण नहीं है। यह मार्शलिंग द्वारा नियंत्रित होता है। मान लीजिए सी गरीब है और उसकी कोई संपत्ति नहीं है, बी के पास अधिक संपत्ति है। अब ए केवल बी से ही 60,000 वसूलना चाहे, ऐसा नहीं कर सकता। ए को मार्शलिंग सिद्धांत का पालन करना होगा, जिससे किसी एक सह उत्तरदायी पर अत्यधिक भार न पड़े। न्यायिक व्याख्या। केस क्रेयथॉर्न वर्सेस स्विनबर्न 1807 14 वेस 160। इसमें तथ्य ये थे कि दो सह उत्तरदायियों में से एक ने पूरा कर्ज चुका दिया और फिर दूसरे से संपूर्ण राशि की भरपाई की मांग की। निर्णय में कोर्ट ने कहा कि अभिदाय का अधिकार मार्शलिंग के सिद्धांत से नियंत्रित है। कोई एक सह उत्तरदायी पर अन्यायपूर्ण भार नहीं डाला जा सकता। अब कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां। स्नेल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी के अनुसार द राइट टू कंट्रीब्यूशन इज नॉट एन आर्बिट्रेरी राइट, इट इज सब्जेक्ट टू इक्विटेबल प्रिंसिपल्स सच एज मार्शलिंग। मैटलैंड ने भी कहा है, इक्विटी डज नॉट अलाउ अ पार्टी टू एस्केप फ्रॉम कंट्रीब्यूशन, बट इट ऑल्सो डज नॉट अलाउ हिम टू burden others disproportionately। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। ए, बी और सी तीनों ने 1,50,000 रुपए की जमानत दी। ए ने पूरा चुका दिया। अब अगर सी दिवालिया है तो ए केवल बी से 75,000 रुपए की वसूली नहीं कर सकता, बल्कि उसे देखना होगा कि कितना हिस्सा उचित रूप से बी पर डाला जाए ताकि अन्याय